बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से 27 तक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर दें कि ऑक्शन किस तरीके से होगी। जी हां, जो इस दफा आईपीएल की ऑक्शन होगी उससे पहले जो रिटेंशन है वो सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि मेगा ऑक्शन है। तो हर टीम को अलाउ है कि 6 प्लेयर्स वो रिटेन कर सकते हैं इतने बड़े स्क्वाड में। इसका मतलब ये है कि जब फ्रेंचाइजीज जाएंगी ऑक्शन के अंदर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत कुछ। अस्सलाम दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है। मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही हैं, उस चीज के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन $9,000 जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस में मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि $1,60,000 से लेकर तकरीबन $2,50,000 के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर सबसे ज्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी $2,50,000 या $3,00,000 तक कह सकते हैं। मगर बाबर आजम तकरीबन 3.25 से $3.5 लेते हैं और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। जब एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और यहाँ पे प्लेयर्स को भाई एक सीजन में करोड़पति बन जाता है, लखपति बन जाता है। इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को इसके ऊपर तो ऑलरेडी मिर्ची लगती थी। लेकिन आईपीएल के नए रूल्स, नई फीस के ऊपर तो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर पूरी तरह से सदमे में जा चुके हैं और जाना भी चाहिए। जिस तरह से आईपीएल दुनिया भर में पॉपुलर है और भाई दुनिया भर में ऑल स्पोर्टों में दूसरे स्पोर्ट को भी बीट कर रही है, पैसे के मामले में, व्यूअरशिप के मामले में, स्पॉन्सरशिप के मामले में, मतलब हर एक चीज़ में आईपीएल दुनिया में सबसे ऊपर चले जा रहे हैं। इसको देख पाकिस्तान मीडिया ऑलरेडी इनको मिर्ची लगती थी, लेकिन आईपीएल के नए रूल्स, नए फीस के ऊपर तो पाकिस्तान की मीडिया सदमे में चली गई। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के वीडियो और आगे देखोगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए थे शाहीन, तो तब वो बाबर आजम के पास से, मगर 3 सालों से बाबर सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट अमाउंट कभी ऑफिशियल नहीं सामने आई, मगर जो कहा जाता है कि 3.25 से $3.5 तक उनको पीएसएल पूरा खेलने पर मिलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हैं। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि आप अगर 2 पार्ट्स में पीएसएल करें, एक वो हिस्सा जब यूएई में हो रहे थे मैचेस और एक वो हिस्सा जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि की प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आते थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक ये कि पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर आते थे वो समझते थे कि पाकिस्तान में आकर वो एक तरह से मीठी जेल में हैं कि आप सिर्फ होटल रहते हैं और आपको स्टेडियम जाना है बस। इस बीच में तकरीबन 1 माह का पीएसएल होता है, तो वो 1 माह तक वहां कैसे रहे, फिर अपनी फैमिलीज को भी कैसे वो लेके आ सकते हैं। अगर इससे पहले जब यूएई में होता था वो अपनी फैमिली को भी साथ ले आते थे, बीच में जो के ब्रेक डे मिल जाता था और डे ऑफ मिल जाता था, उसके अंदर जाकर बाहर दुबई में, अबू धाबी, शारजा या कहीं पे भी घूम फिर सकते थे, जो कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है। नंबर 2 कि अब लीग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया है। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं तो उसमें एक फायदा और एक दो नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं राशिद खान। पिछली दफा वो इंजरी की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाए थे। इस बार जब दोनों पैरेलल हैं, ऑफ कोर्स वो आईपीएल को चूज करेंगे।
वो पीएसएल को चूज नहीं करेंगे, तो उनका पता कट जाएगा लाहौर कलंदर्स का, आप समझ लीजिए। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन कि वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल जाएंगे। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें से कौन पीएसएल खेलेगा, तो पीएसएल का पहली एक नुकसान तो यह होगा कि की प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में पहले भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा परेशानी नहीं, वो इसमें से एक पॉजिटिव चीज उठा रही है कि जो दूसरे प्लेयर मिलेंगे कम से कम वो तो हमें पूरा महीना खेलेंगे, क्योंकि अगर आईपीएल हो रहा है और फिर पीएसएल भी हम पहले पैरेलल करा रहे हैं तो कोई और क्रिकेट नहीं हो रही होगी। इससे पहले भी नहीं होती, जब आईपीएल चल रहा होता है दुनिया भर में क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होता है। फिर पाकिस्तान जिससे सीरीज खेल रहा होता है वो टीमें अपनी बी सी डी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को भेजती हैं। जैसे न्यूजीलैंड की बीसी टीम आई एक बार, इंग्लैंड की बीसी टीम आई एक बार, ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम आई। बस लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ के वापस इंग्लैंड की टीम को ज्वाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर श्योर हुआ कि अब वो खिलाड़ी लिए जाएंगे जो पूरा आईपीएल खेलें। और ये जो फीस वाला सीन है वो भी शायद किसी हद तक इंकरेज करेगा कि भाई पूरे का पूरा आपको आइंदा से आईपीएल खेलना है। अगरचे वहां पे शोर जरूर हुआ है आईपीएल के अंदर कि अब जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो बड़ा देखने की एक्साइटमेंट होगी कौन से प्लेयर्स को वो लोग रिटेन करेंगे। देखिए जी, अब से ये लोग 5 कैप प्लेयर और 2 अनकैप प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। यही नहीं, साथ ही साथ ये आरटीएम राइट टू मैच रूल को भी यूज कर सकते हैं। अब ये राइट टू मैच रूल आरटीएम होता तो होता क्या, इन सिंपल मीन अगर विराट कोहली को आरसीबी रिलीज कर देती है और सामने वाली टीम जैसे मुंबई है वो 20 करोड़ में विराट कोहली को ले लेती है, तो फिर पूछा जाएगा आरसीबी से कि आप दोबारा से विराट कोहली को लेना चाहेंगे क्योंकि ये आपका प्लेयर था। तो अगर उन्होंने अपना राइट टू मैच रूल अप्लाई कर दिया तो वो ले जाएंगे। फिर दोबारा से पूछा जाएगा मुंबई से, क्या आप 20 करोड़ से ज्यादा विराट कोहली के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर उन्होंने 22 करोड़ लगा दिया तो फिर दोबारा से पूछा जाएगा आरसीबी से, क्या अब आपको विराट कोहली चाहिए? तो ये इस तरीके से राइट टू मैच रूल चलेगा। यही नहीं, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस दफा जो आईपीएल की ऑक्शन है इसके अंदर काफी सारी हमें नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब से फॉरेन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे ये डिसाइड होगा ऑक्शन की बेस के ऊपर। इंडियन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे, देखिए जो मेगा ऑक्शन के अंदर इंडियन प्लेयर्स को देखिए, पिछले सीजन में जो मिनी ऑक्शन हुई थी उसके अंदर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ ले गया, 20-22 करोड़ मेरा ख्याल है पैट कमिंस लेके चला गया। ये तौहीन थी इंडियन प्लेयर्स की। अब हुआ क्या है, अब मेगा ऑक्शन में जितने के इंडियन खिलाड़ी बिकेंगे, जैसे कि आप सिंपल अंदाजा लगा लें कि इन केस रोहित शर्मा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा को 20 करोड़ के अंदर मेगा ऑक्शन के अंदर वो बिके हैं, तो फिर 20 करोड़ से कम के अंदर या 20 करोड़ तक ही मिनी ऑक्शन के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर बिकेगा, इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर वो बिक भी जाता है 4-5 करोड़, उसको एक्स्ट्रा 25 करोड़ में मिनी ऑक्शन में अगले साल बिक भी जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ होगा ना वो बीसीसीआई को जाएगा प्लेयर्स वेलफेयर के लिए। तो क्या से क्या चीजें हो रही है, मतलब कि इससे बताया जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स की भी उतनी ही वैल्यू जितनी, क्योंकि आपको पता ही है ना, द मोमेंट फ्रेंचाइजीज ने इंडियन प्लेयर्स को रिलीज किया सबसे महंगे वही बिकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें जो कहते हैं कोई दो राय नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे मजे की चीज है ना उसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आईपीएल के अंदर पैसे की तो बारिश थी, आईपीएल ने प्लेयर्स के ऊपर पैसे की और बारिश कर दी। जी हाँ, इससे पहले हम देखते थे प्लेयर्स जो है वो 20-25 करोड़ के अंदर बिक के मैच खेला करते थे, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया करते थे। अब तो वो ऑप्शन के अंदर बिकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन पे एक्स्ट्रा पैसों की भी बारिश होगी। जी हाँ, हर प्लेयर को 7.5 लाख, 7.5 लाख उसको एक मैच आईपीएल का खेलने का मिलेगा, जो मैच खेल रहा होगा। मतलब कि जो 11 लड़के मैच खेल रहे होंगे उनको 7.5 लाख ईच मिला करेगा मैच खेलने का। और जिसने पूरा आईपीएल का सीजन हर मैच खेला, इसका मतलब यह है कि उसको 1 करोड़ से ज्यादा पैसे, तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के करीब उसको अमाउंट मिलेगी। तो ये ब्रिलियंट किस्म का बीसीसीआई का फैसला किया गया। उन्होंने फ्रेंचाइजी से कहा है कि आप लोग 12 करोड़ को अपना साइड के ऊपर रखें, क्योंकि हर प्लेयर जो भी होगा ना उसको इस तरीके से आपने उसको पैसे देने। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनको वैसे भी तो पैसे मिल रहे हैं। एक आपको ऑप्शन में पैसे मिल गए ना, अब आप मैच खेलो या ना खेलो, आप बेंच के ऊपर बैठे रहो, आपको अगर पैट कमिंग्स को 20 करोड़ आईपीएल में मिला है, वो खेले या ना खेले, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है तो उसको 20 करोड़ मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर
पैंट कमीज चाहे कि वो जाना चाहता है, वो बाहर जा रहा है, उसकी नेशनल ड्यूटी आ रही है, तो उसको ये भी पता होगा कि अगर मैं मैच खेल रहा हूं, मुझे हर मैच खेलने का भी 7.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो मैं नेशनल ड्यूटी पे क्यों जाऊं, मैं मैच खेलना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। सिमिलरली इंडियन प्लेयर्स, इनके लिए भी बड़ा फायदा है, हर प्लेयर को 7.5 लाख पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाता है 3.33 से मल्टीप्लाई कर दे 25 लाख के करीब ये अमाउंट चली जाती होती है। तो इतना पैसा अगर प्लेयर्स को मिलेगा तो फिर तो वो भाई साहब खेलेंगे ही खेलेंगे, फिर तो वो आईपीएल छोड़ेंगे नहीं कोई ना कोई, और इससे इनका कितना फायदा होगा अभी अंदाजा करें। पीएसएल के अंदर जो होते हैं ना। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स आईपीएल खेलते तो दुनिया के टॉप 10 में आते थे। जिस तरह से वो इंडियन प्लेयर्स अर्निंग करते आईपीएल के थ्रू, उसी तरह पाकिस्तान के भी प्लेयर्स अर्निंग कर सकते थे, क्योंकि एशिया के प्लेयर है, पाकिस्तान का भी क्रिकेट का मार्केट बड़ा है उसके हिसाब से, लेकिन पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान जो खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार के लिया था 2008, 2009, 10 में, वहाँ से उनको बीसीसीआई बैन किया था। अभी तक उनका रोना धोना नहीं खत्म हुआ आईपीएल के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।